बंद कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से इस हुकूमत के वही वज़रा और मामले खुसूसी और मुशीर जो पिछले 1.5 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमने शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, सुलेमान शहबाज साहब के ख़िलाफ़ लंदन में हमने उनकी हुकूमत से रब्ता किया है और उनको हमने शवाहिद मुहैया किए हैं कि यहाँ पर कौन सी करप्शन हुई है और कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और उस पर उनकी हुकूमत जो है वो एक्शन लेगी। कल से आपने सुना होगा रात सुबह से कि अब वो कह रहे हैं जी हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें कोई पता नहीं, हमने तो कभी किसी के पास नहीं गए, हमने किसी से कोई बात नहीं की। ये तो जो ब्रितानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी है वो खुद ये कार्रवाई कर रही थी। ये झूठ का मेयार इस हुकूमत का जो है ये दुनिया में मुनफरिद है कि इनको अपने ही पुराने झूठ भूल जाते हैं और नए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। वही आदमी जो 1.5 साल कहता रहा जी मैं पीछा कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोशिश कर रहा हूं, आज वो कह रहा है जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इस मुल्क का वज़ीर आज़म अपने दफ्तर में एक एसेट रिकवरी यूनिट कायम करता है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। उस एसेट रिकवरी यूनिट ने आज तक क्या काम किया है, इसकी हकीकत हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन पब्लिकली भी अवेलेबल है लंदन के कोर्ट्स के अंदर। तो जो बात मैं करूंगा ये उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे है जो उस कोर्ट के अंदर एनसीए ने जमा करवाई। एनसीए को खत लिखा गया दिसंबर 11, 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से एक बैरिस्टर साहब जिनका नाम ज़िया नसीम है। ज़िया नसीम साहब ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एसेट रिकवरी यूनिट को ख़त लिखा कि जनाब ये इल्ज़ामात हैं शहबाज शरीफ साहब पर, उनके ख़ानदान पर, और ये हमारे पास शवाहिद हैं, इन्होंने इतनी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली है, इन्होंने ये जुर्म किए हैं और हम इनका पीछा कर रहे हैं। ये खत है बैरिस्टर ज़िया नसीम साहब का, जिनकी इस हुकूमत में क्या हैसियत है इसका किसी को इल्म नहीं है। और खत हुकूमत पाकिस्तान के लेटर पैड पर कैबिनेट ये कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कैबिनेट डिवीजन एसेट रिकवरी यूनिट के लेटर पैड पर यह खत लिखा गया नेशनल क्राइम एजेंसी यूके को। चूंकि इंग्लिस्तान की हुकूमत को पता नहीं है कि हमारा वज़ीर आज़म न सिर्फ झूठ बोलता है, हर रोज़ बोलता है, हमारे उसके वज़रा झूठ बोलते हैं, उसके मामले खुसूसी झूठ बोलते हैं, और वो यहाँ पर सिर्फ अपने झूठों के ज़रिए 3 साल से अपोजिशन को दबाने की कोशिश में मसरूफ़ है। जब एक हुकूमत दूसरी हुकूमत को ख़त लिखती है तो दूसरी हुकूमत उसको सीरियसली लेती है कि एक रियासत ने हमें ख़त लिखा है, यकीनन ये बात सच पर, हक़ाइक़ पर और इंसाफ के तकाज़ों पर मबनी होगी। इस पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो अकाउंट्स थे शहबाज शरीफ साहब के और सुलेमान शहबाज साहब के लंदन में, उनको उन्होंने कोर्ट में पिटीशन कर कि हमें ये शवाहिद दिए हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने, और अब हम एक तफ्तीश करेंगे जो उनका इंटरनेशनल क्राइम यूनिट है, हम 3 ममालिक में तफ्तीश करेंगे कि कोई जुर्म हुआ है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और उसकी बुनियाद पर हम आगे बढ़ेंगे। ये दिसंबर 2019 में ये कदम नेशनल क्राइम एजेंसी
यूके ने उठाया। इन अकाउंट्स में जो पैसे थे, ये अकाउंट्स भी डिक्लेयर्ड हैं, टैक्स रिकॉर्ड में भी हैं, एसेट्स के अंदर भी हैं, शहबाज शरीफ साहब के और सलेमान शहबाज साहब के। इनके अंदर जो पैसे हैं वो पाकिस्तान से टैक्स पेड मनी है, उसको लीगल चैनल से उन अकाउंट्स में भेजा गया। बहरहाल वो अकाउंट, क्योंकि वहां का कानून है, वो फ्रीज अकाउंट कर दिए गए 1 साल के लिए। तफ्तीश जारी हुई, 3 ममालिक में तफ्तीश हुई, इंग्लिस्तान में, यूके में, पाकिस्तान में और यूएई में। और उसमें ये मामूली तफ्तीश नहीं थी, इसमें यह देखा गया कि कोई जुर्म किया गया है जिससे असासे या पैसे बनाए गए, और क्या फिर उन पैसों को किसी और जगह मुंतकिल किया गया है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग हुई। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की पहली बुनियाद ये होती है कोई जुर्म किया गया हो जिससे वो पैसे बनाए गए हों, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ये सिलसिला 20 महीने जारी रहा। ये जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करके ये फैसले नहीं हुए। ये एक इदारा है, नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड में, जो बड़ी सख्ती से तफ्तीश करता है हर मामले की। हर रिकॉर्ड देखा गया, जो पैसे आए उनकी सोर्सेज देखी गई, पैसे कहाँ गए वो देखा गया, पैसे का मुसरफ क्या हुआ वो देखा गया, और ये 3 ममालिक में देखा गया। ये तफ्तीश एक मुल्क तक मुहित नहीं थी, इंग्लैंड तक। ये पाकिस्तान में भी हुई, जो उनके इंटरनेशनल क्राइम यूनिट है उसने की, और ये यूएई के अंदर भी हुई, और ये इंग्लैंड के अंदर भी हुई। इसमें जब अकाउंट फ्रीज होते हैं तो नेशनल क्राइम एजेंसी जिस शख्स का अकाउंट होता है उसको कहती है कि या आप हमें इजाज़त दे दें आपका अकाउंट की तफ्तीश करने की, या हम कोर्ट से इजाज़त लेंगे। तो यहाँ पर शहबाज साहब ने और सलेमान शहबाज साहब ने खुद उनको इजाज़त दे दी कि आप इन अकाउंट्स की तफ्तीश कर सकते हैं, और ये वो कंसेंट है, ये वो वकालतनामा है जो शहबाज साहब ने दिया कि आप मुकम्मल तौर पर मेरे अकाउंट की तफ्तीश कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये वो जो ये सब कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ये 12 महीने गुजर गए, फिर 6 महीने के लिए अकाउंट फ्रीज किया गया, वो भी कंसेंट दी शहबाज साहब ने। फिर 6 महीने के लिए फ्रीज किया गया क्योंकि तफ्तीश जारी थी, और फिर 6 महीने के लिए ये अकाउंट फ्रीज किया गया क्योंकि तफ्तीश जारी थी। तो इसमें कोई रुकावट नहीं डाली गई, और बार बार नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो अदालत में कागजात जमा कराए हैं उसमें लिखा गया कि हमें मुकम्मल सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान की हुकूमत की और उसकी एजेंसीज की। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है कि नेशनल क्राइम एजेंसी से सिर्फ ये एसेट रिकवरी यूनिट, इसकी कोई कानूनी हैसियत पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ ये डील नहीं कर रहा था, नैब खुद भी डील कर रहा था। जो डीजी नैब है लाहौर के, वो इंग्लैंड जाकर मिलते थे नेशनल क्राइम एजेंसी से, और हमारे पास कुछ ऐसे शवाहिद भी हैं कि एफआईए के लोग भी जाकर मिलते रहे हैं। यानी कोई एजेंसी पाकिस्तान की नहीं थी जो इस काम में मुलव्वस नहीं थी। और आज इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपने मुशीरों के जरिए में ये बताना चाहता है कि हमारा कोई इससे ताल्लुक नहीं था। ताल्लुक था या नहीं, ये जिस अदालत में एनसीए ने पिटीशन दी थी अकाउंट फ्रीज करने की, अगर उसको पढ़ लें, उस रिकॉर्ड को देख लें, तो ये बड़ी वजाहत है उस मामले में कि पाकिस्तान हुकूमत की कितनी कोशिश थी इस मामले के अंदर। 20 महीने तफ्तीश जारी रखी 3 ममालिक के अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी ने। उसके बाद
नेशनल क्राइम एजेंसी ने अदालत को लिखा कि हमें अब मजीद अकाउंट फ्रीज नहीं करना चाहते। जब नेशनल क्राइम एजेंसी ये लिखती है, इसका मतलब होता है कि उन्हें उस शख्स के खिलाफ कोई शहादत नहीं मिली कि उसने जो कोई जुर्म किया हो या उसने मनी लॉन्ड्रिंग की हो। बड़ी वजाहत से नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा था कि हमें जो पाकिस्तान की हुकूमत की एजेंसी ने बताया है उसके मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के दावे हैं उनके और जुर्म के दावे हैं। तो कल ये दावे मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुए और जो अदालत थी इंग्लैंड की उसने अकाउंट्स को फ्रीज कर, जो फ्रोजन थे उनकी उन्होंने वो जो फ्रीज था वो ख़त्म कर दिया। यानी 3 ममालिक में कोई शहादत ना किसी जुर्म की है ना किसी मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये हकीकत है इस सारे मामले की। इसकी मैं तफसील में जाऊं तो कई दिन का वक्त दरकार होगा। हज़ारों सफ़े अदालत के अंदर जमा हैं मुख्तलिफ तरीके के, लेकिन उनकी बुनियाद ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो मुबैना शहादतें जो हमारी एजेंसी ने दी थी, जो हुकूमत पाकिस्तान ने दी थी, जो इमरान खान के मुशीरों ने दी थी, उसकी बुनियाद पर एक इन्वेस्टिगेशन की जो 20 महीने जारी रही। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मालूम हुआ कि कोई सबूत ना किसी जुर्म का ना किसी मनी लॉन्ड्रिंग का शहबाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली के खिलाफ मौजूद है। ये इस सारे मामले की हकीकत है और ये बदनसीबी है कि आज जो हमारे मुल्क की बेइज्जती हुई है इन इदारों के सामने, क्योंकि जब रियासत से बात करती है उसकी बुनियाद सिर्फ हकीकत पर और उन शवाहिद पर जिनका सबूत आपके पास हो उनकी बुनियाद पे होती है। अब अपने मुल्क में जो बातें करते रहे उल्टी सीधी, ये 3 साल से तमाशा यहां लगा हुआ है, लेकिन जब आप दूसरी रियासत से बात करते हैं तो जिम्मेदारी से बात करनी पड़ती है। आज इमरान खान उस जिम्मेदारी से भी आ रही है। आज ये मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्क की बेइज्जती का बायस बन रहा है। ये मामलात जो हैं ये इंतकाम में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको मुल्क की परवाह नहीं है, इनको रियासत की परवाह नहीं है। ये फैब्रिकेटेड एविडेंस, झूठे इल्जामात दूसरे ममालिक को देते हैं कि जनाब ये हमने कर लिया। इसमें आशियाना का जिक्र है कि आशियाना का जुर्म है शहबाज शरीफ पर। अगर जुर्म था तो आपने 1 साल से ज़्यादा कैद में रखा तो मुकदमा क्यों नहीं बना सके? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि नेशनल क्राइम एजेंसी को बताते कि हमसे मुकदमा नहीं बना, कोई शहादत हमारे पास नहीं है? तो आज जो पाकिस्तान में मुकदमे हैं वो इसी मनी लॉन्ड्रिंग की बुनियाद पर हैं, जो ये आप सुनते होंगे कि आज भी कह रहे हैं कि जी वो बड़े सख्त मुकदमे हैं, बड़े पक्के मुकदमे हैं। तो जिस मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग का आपने जिक्र किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो आज इंग्लैंड की एजेंसी है जो मेरा ख्याल हमसे कई हजार गुना बेहतर तफ्तीश करती है, उसने कह दिया कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत ना हमें पाकिस्तान में मिला है, ना हमें यूएई में मिला है और ना ही हमें इंग्लैंड के अंदर मिला है। ये इस मामले की हकीकत है। तो अब इन जो केसेस हैं पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब पर, उनकी क्या हैसियत है? जब इंटरनेशनल एजेंसीज कह चुकी हैं कि हमारे मुल्क से कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई सबूत नहीं है। और सिर्फ बात यहां पर खत्म नहीं होती। अब ये वही हुकूमत जो कल इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुई थी, आज और फिर ये PDMA बनाकर मीडिया पर हमलावर हुई,
PMDA बनाकर आज वो फिर मीडिया पर हमलावर हुई है। और ये हुकूमत के बशीर और वजीर आज फरमा रहे हैं कि टीवी चैनल जो है वो फेक न्यूज बनाते हैं। ये बात वो लोग कर रहे हैं जो फेक फैब्रिकेटेड एविडेंस जाकर रियासत पाकिस्तान के नाम पर दूसरे मुल्क के एजेंसी को देते हैं और फिर मुल्क की बेइज्जती कराते हैं। जब कोई शहादत नहीं मिलती तो आज कहते हैं जी फेक न्यूज बन गई। ये फेक न्यूज नहीं है, ये आपकी फेक एविडेंस है जिसने आज पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। ये एक फेक न्यूज इंडस्ट्री। आप इन वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसें पुरानी निकाल कर देखें कि इस खुशी के साथ 4-4, 6-6 वज़रा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। आज वो कहां पर हैं? आपको 3 साल में कोई सबूत मिला है किसी करप्शन का? आज सबूत मौजूद है करप्शन के। इस हुकूमत की हजारों अरब की करप्शन के सबूत हैं। कमीशन पे कमीशन बना है, वज़रा हटा दिए गए हैं, लेकिन किसी एक शख्स ने एक दिन भी न जेल में गुजारा है न किसी पर इल्जाम नैब लगा सका है। ये वही नैब है जो यहां से इंग्लिस्तान जाकर मिलता है ARU, वहां पे नेशनल क्राइम एजेंसी से। ARU यहां से जाती है, FIA जाती है, खत लिखते हैं हुकूमत पाकिस्तान के नाम पर, सिर्फ उसी मकसद के लिए जो मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मकसद है इस हुकूमत का। ये बदनसीबी है मुल्क की कि आज ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम भी बदनाम करने से पीछे नहीं हटते, जो हुकूमत की मशीनरी अपोजिशन को दबाने के लिए पीछे से नहीं हटते, जो हर बात इस्तेमाल करने को तैयार हैं। ये मैं फिर जिक्र कर दूं कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी है ये आमतौर पर 6 साल पीछे जाती है, जो एविडेंस देखती है। इस मामले में वो 20 साल पीछे तक गए। 20 साल के रिकॉर्ड उन्होंने चेक किए कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग, किसी जुर्म का सबूत मिल जाए, कुछ नहीं मिला। ये आज हकीकत है शहबाज शरीफ साहब के मामलात की। लीडर ऑफ द अपोजिशन जिस पर नैब ने, जिसको 20 महीने से ज्यादा कैद में रखा, आज कम से कम चेयरमैन नैब में अगर कोई गैरत हो तो ये तो कह दे कि मुझे अफसोस है, हमसे गलती हो गई। मैं सुनना चाहता हूं इन मामले खुसूसी कि हमसे गलती हो गई, हमने जाकर नेशनल क्राइम एजेंसी को झूठ बोला। ये आज मुल्क के मामलात, बदकिस्मती से बात यहां तक जा पहुंची है कि आज हम इंतकाम की हवस में मुल्क के मामलात को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। जी।